अगर आपने हमारे चैनल शो से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर ताज़ा लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। साथियों, मैं इस समय हूं त्यागराज स्टेडियम और आप जैसे इधर देख रहे हैं ત્યાં बहुत सारी बसें खड़ी हुई हैं और आज जो है ये अलग अलग दिल्ली से क्षेत्र से बसें आई हुई हैं और आज आप लोग देख रहे होंगे जैसे कि हमारे साथ ये बहुत सारी गाड़ियां आसपास दिखाई दे रही हैं, बसें। ये बहुत ये बहनें हैं हमारे साथ और ये कुछ युवा साथी हैं। ये तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं अभी? अब कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की 132वां जन्म दिवस मनाने के लिए त्यागराज स्टेडियम के लिए पहुँचे हैं। विकासपुरी विधानसभा से हमारे विधायक श्री महेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने हमें बोला है कि आप लोग जाइए और मैं भी पहुंच रहा हूँ। और हमारी सभी बहनें हैं, ये छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ, हमारे भाई भी हैं। हम सभी लोग भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस मनाने के लिए यहाँ त्यागराज स्टेडियम पहुँच गए। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं बाबा साहब की जयंती पे निकल रहे, हमारे साथ युवा साथी भी हैं बहुत सारे। भाई जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हेमंत कुमार है। हेमंत कुमार जी, आज जो जन्मदिन है बाबा साहब का, आप उनके बारे में थोड़ा जानकारी है? कब जन्म हुआ था उनका? 14 अप्रैल। सन कौन सा था? सन का पता नहीं है। चलो कोई पढ़ने का थोड़ा कोशिश करो, उनके बारे में जानकारी करने की कोशिश करो, क्योंकि जयंती आप लोग मना रहे हैं उनके। तो हमारे साथी जो है बहुत सारे लोग हैं। बहन जी, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हैं बहन जी? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कुछ जानकारी? स्टेडियम नहीं है पता बहन को। जा रही है, साथ में है ये लोग। जी बहन, त्यागराज स्टेडियम। क्या नाम हुआ आपका? मीना जी है, ये हमारे बहन है। आप लोग जो है जन्मदिन जिसका मना रहे हो, ये कहाँ पैदा हुए थे? जानकारी इनके बारे में कुछ है आपको? नहीं है। ले जानकारी करो। ये बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हो और उनके बारे में थोड़ा जानकारी करो, पढ़ने की कोशिश करो। आज आप लोग जो अधिकार जो है शिक्षा वगैरह का जो आप लोगों को मिला, आगे पढ़ने का अधिकार, ये बाबा साहब की देन है। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है आप लोगों के। उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करो। भाई, क्या नाम हुआ आपका? हमारे साथ में कुछ यूथ है, ये मतलब जो है अम्बेडकर जयंती पे आए हुए हैं। मैं इनसे बात करता हूँ बाबा साहब के बारे में। आज जन्मदिन है बाबा साहब का। जन्म इनका कहाँ हुआ था? कुछ जानकारी है आपको? जानकारी जी जी। आपको कुछ जानकारी भैया, बाबा साहब का जन्मदिन कहाँ हुआ था? जन्मदिन उनका डेट ऑफ बर्थ कुछ है आपको याद है जन्मदिन की? बाप क्या है? आज बर्थडे है, लेकिन कौन से सन में पैदा हुए थे? ये क्या पता उस टाइम में था ही नहीं। जी नहीं था नहीं। इतिहास की जानकारी स्टडी तो लोग आज मना रहे हैं, उनके बारे में स्टडी थोड़ी, जब पढ़ाई के साथ साथ नॉलेज में थोड़ी होनी चाहिए ना ये, क्योंकि आपके महापुरुष है, ये आपके महापुरुष हैं। उनके जयंती और उनके जन्मदिन के बारे में आपको जानकारी नहीं है, और जिन्होंने आपको संविधान दिया है, जो आज हम लोग आज टाई बेल्ट में घूम रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। और उनका जन्मदिन पे हम उनका जन्मदिन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कब उनका जो है मतलब परिनिर्वाण हुआ था, इनके बारे में थोड़ी जानकारी। उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। हाँ, और परिनिर्वाण कब हुआ था? कुछ जानकारी है परिनिर्वाण वगैरह? बाबा साहब का परिनिर्वाण, उनका एक्सपायर कब हुए थे? 6 दिसंबर 1956। थोड़ा जानकारी करो, पढ़ो बेटा। ये त्यागराज स्टेडियम पे हमारे कुछ यूथ साथी हैं, इनसे मैं जानकारी करना चाहता हूँ। बाबा साहब का जन्म कब हुआ था? जन्मदिन कुछ याद आपको? जब बाबा साहब का कब जन्म हुआ था? ये यूथ है, भारत के संविधान जिन्होंने दिया है, और उनके जन्मदिन की जो है जानकारी उनको होनी चाहिए। लोगों को उनके जन्म का पता नहीं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, कब जन्म हुआ था साथियों। तो ये हमारे देश में संविधान जिन्होंने दिया उनके बारे में जानकारी। सुल्तानपुर विधानसभा से आए हैं। ये अम्बेडकर जयंती कार्यक्रम में शामिल होने आए ना? जी हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मास्टर ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, ये बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ था? बाबा साहब का जन्म ये तो कुछ पता नहीं इसका। इनका जन्म डेट ऑफ बर्थ, जन्म कब हुआ था? बाबा साहब के बारे में बता सकते हैं, बाकी थोड़ा डेट ऑफ बर्थ के बारे में कुछ पता नहीं है सारा। अच्छा। बाबा साहब ने हमको जो है खुली सांस में रहने के लिए एक
जगह दी है, जो आज हम हमारा जो दलित वर्ग है जो खुली सांस में अपनी बात रख सकता है और कह सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे को ये जो मान दिया। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो है बाबा साहब, ये देखो अम्बेडकरवादी, आप अम्बेडकरवादी है ना। अम्बेडकरवादी 3 तरह के होते हैं, एक असली, एक नकली और एक फसली। आप कौन से में आते हैं? असली अम्बेडकरवादी वो है जो अम्बेडकर बाबा साहब के बारे में पूरी जानकारी रखता है, वो असली अम्बेडकरवादी है। और एक फसली अम्बेडकरवादी है, जैसे ही मौसम में आया वहाँ मिस्र में, और एक होता है नकली अम्बेडकरवादी। तो आपने में गिनती किस में करते हैं? अगर अम्बेडकरवादी असली है तो आपको बाबा साहब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बाबा साहब के बारे में पूरी उनका ज्ञान नहीं है आपको। आप कहाँ से भैया? हाँ, आपने मैं भी सुल्तानपुरी से। मतलब जो है अम्बेडकर का, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? देखो जन्म के इतने याद नहीं कि उम्र के मुताबिक। जी, वो जन्म कहाँ हुआ था? जन्म तो उनका मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में कौन सी जगह? गाँव का मेरे को थोड़ा याद नहीं। जन्म महू में हुआ था। हाँ, मध्य प्रदेश में। जी। तो ये जो है किस समाज से थे? ये महार समाज से थे। बहुत गुड। आप कहाँ से है? हाँ जी। सुल्तानपुरी। अच्छा। मतलब जो है बाबा साहब के बारे में कुछ जानकारी है आपको? जी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। आप कार्यक्रम में शामिल हुए, उनके अनुयायी आप बन रहे हैं, उनके विचारों को आप फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ से सर? मैं सुल्तानपुरी से। आप लोग बाबा साहब का मतलब जो है परिनिर्माण, यानी जो उनकी, हम मुसलमान जाति से, हाँ, और केजरीवाल से जुड़े हैं। जी। और जब केजरीवाल से जुड़े हैं तो बाबा साहब से तो सारी दुनिया जुड़ी हुई है। हाँ। बाबा साहब ने हर वर्ग के लिए काम किया है। बिल्कुल। जो नीचे वर्ग के लोग थे उनको कहा हुआ शिक्षा लीजिए आप, और वही काम जो है मनीष सिसोदिया जी कर रहे थे। देखो, दिल्ली के अंदर जो स्कूलें बनाए हैं, मेहनत की है, बनाए तो किसी और ने नहीं कहा हमने। नहीं, वो केजरीवाल जी कर रहे हैं। केजरीवाल जी को जन्म भी उनको पता है, उन्होंने पूरा डिटेल भी आप लोगों को बताई है, सुना भी होगा आपने। वो बताया उन्होंने। तो हाँ, तो वो जो कहने को, हाँ, मेरा आपसे कहने का मतलब ये है, शिक्षा का अधिकार नहीं था। आपको पता है ना, भारत में आप लोगों को शिक्षा अधिकार नहीं था। शिक्षा के द्वार खोलने वाले बाबा साहब। और आप लोग मजहब के बारे में तो अलग चर्चा का विषय है, मजहब के बारे में आपको जानकारी हो सकती है, लेकिन जिसने आपको शिक्षा का अधिकार दिया, जिसने स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार दिया, जिसने आपको आगे बढ़ने का, तरक्की का रास्ता दिखाए, आप उनके बारे में जरूर पढ़ें। बाबा साहब के लिए मुसलमानों ने उन्हें लड़ाया, आपको पता होगा, इतना आपको ही पता होगा। उनको संसद में भेजा है। जी। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि जो सारे छोटे वर्ग के लोग हैं, हर बच्चा शिक्षित और पढ़े। जी। मेरा नाम जयराम मुआजी, मैं SC/ST बोर्ड का मेंबर हूँ। जी। बहुत खुशी की बात हुई यहाँ पे। जी, आप सब खुशी की बात है कि आप SC/ST बोर्ड के मेंबर। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बाबा साहब का परिनिर्माण कहाँ पे हुआ था? बाबा साहब का परिनिर्माण कहाँ पे हुआ था? कोई जानकारी? कब हुआ था? ये तो जानकारी कब हुआ था? लेकिन ये है कि बाबा साहब का परिनिर्माण जो है हमारे महाराष्ट्र में ही हुआ था। कब हुआ था? कब हुआ था ये तो ध्यान नहीं। परिनिर्माण हुआ था 1956 में। तो थोड़ा मतलब, क्योंकि आप उससे समाज से, उस मिशन से जुड़े हुए हैं, तो आपको उनके बारे में थोड़ा जानकारी डिटेल से होनी चाहिए, और उनके बारे में थोड़ा जानकारी स्टडी करें, थोड़ा पढ़ें। बाबा साहब के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने आपको पढ़ने का अधिकार दिया है, तो आपको भी उनको मतलब जो पढ़ना चाहिए, उनके जीवन को आपको पढ़ना चाहिए। जी, आपका कहाँ से है सर? हाँ, मैं इंजीनियर कुमार हूँ। आप तो हाँ सीनियर सिटीजन हैं। आप तो बहुत सारे बाबा साहब की कृपा से आप आगे जो आज हक अधिकार मिल रहे हैं आपको। तो आप बाबा साहब के बारे में क्या सोच है आपकी? बाबा साहब के विषय में हम केवल इतना ही जानते हैं कि बाबा साहब ने हम लोगों के प्रति जो है इतना सब कुछ कर दिया कि आज हम बोलने चलने फिरने लायक, एक किसी समाज में बैठने उठने लायक है, और जो है अपने हक का अधिकार मांगने लायक हैं। इसी सब से हम बाबा साहब से प्रभावित हैं। और जो है उम्र तो ज़्यादा है, लेकिन हम पहले से जो है हम नहीं थे, लेकिन इनके प्रभाव को देखा, इनके व्यवहार को देखा, और इनसे हमारे समाज और सभी को, हमारे समाज का सभी समाज को सहूलियत मिली। आज जो है सबको हक मिल रहा है। हमारे साथ हमारी निगम पार्षद जी समाज सेविका निगम पार्षद। तो बहन, मैं आज ये जो है आज हमारे बाबा साहब का जन्मदिन है, तो बाबा साहब के बारे में कुछ जानकारी आपको है? कहाँ पैदा हुए थे? कुछ ऐसी कुछ जानकारी आपको हो? मेरी इतनी जानकारी नहीं, मेरी इतनी जानकारी जरूर है कि बाबा साहब की आज जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और जो बाबा साहब ने मतलब कि एक हिंदुस्तान के अंदर जैसे कि शोषितों, वंचितों, दलितों के लिए काम किया है, मुझे लगता है एक तरह से वो भगवान है, हमारे पूजनीय हैं, और हम उनको
मतलब जितना आदर मान सम्मान दे उतने हमारे लिए कम होगा। आज जो हम यहाँ घूम रहे, आपस में जा रहे, बैठ रहे, उठ रहे हैं, ये सब बाबा भीमराव अंबेडकर जी की देन है और हम उनको आज उनके जन्म दिवस पे उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। आज जो निगम पार्षद भी आप बनी है तो कहीं ना कहीं बाबा साहब की कृपा इसमें है कि वोट का अधिकार जो है बाबा साहब की देन थी। आज वोट के अधिकार से सत्ता बन रही है, वोट का अधिकार से सिस्टम बन रहा है। अधिकार दिया कि पहले क्या होते थे, राजा महाराजा वोट डालते थे। जी 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 हम लोग नहीं डाल सकते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने सबको एक समान रखा और सबको वोट डालने का अधिकार दिया। और आदि आबादी हिंदुस्तान के अंदर जो नारी जाति है, नारी जाति को भी इतना मान और सम्मान दिया जो आज पुरुष के बराबर कंधे से कंधा मिला के चलती है। मुझे लगता है बाबा साहब की ही देन है। और आज बाबा साहब के जन्मदिन के महोत्सव पे हम उनको दिल के गहराई से कोटि कोटि नमन करते हैं। जी हमारे साथी बोवी किन्नर जी और ये निगम पार्षद हमारी आम आदमी पार्टी से जो सुल्तानपुरी से है और साथ एक साथी है। भाई जी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रजनीश कौशिक। रजनीश कौशिक जी है। ये आज ये त्यागराज स्टेडियम में है साथी, त्यागराज स्टेडियम में जी हमारे साथी है और ये अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। तो बाबा साहब के बारे में कुछ जानकारी आपको होगी, मतलब बाबा साहब का जन्म कब हुआ था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म लड़कों से कहते सन 1891 में हुआ था। अप्रैल के महीने में 14 अप्रैल। कहाँ जन्म हुआ? जन्म का मध्य प्रदेश महू जगह पे। जी 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 आपको काशी जाइए। बाबा साहब जी 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 बाबा साहब किस समाज से थे, कुछ जानकारी है उनके बारे में? बाबा साहब दलित समाज से थे। और दलित तो खैर अब नहीं कह सकते, दलित तो एक प्रतिबंधित अनुसूचित जाति। हाँ जी जी, लेकिन जो है कि हाँ कास्ट वो थी उनकी भी एक मतलब जात विशेष से थे, लेकिन उनका जात का शायद उनकी जाति महार जाति से थे। जी 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 आपकी जानकारी दुरुस्त है। और जी 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 आप उनके बारे में थोड़ा जानकारी रखते हैं और संघर्ष किया जी 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 यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो उनके बारे में पूछता हूँ तो जन्मदिन भी नहीं बता पा रहे लोग तो। जी 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 ठीक है, आपकी तरफ जानकारी काफ़ी, हाँ जी काफ़ी जानकारी है आपको बाबा साहब के बारे में। और ठीक है, आपका शुक्रिया। नहीं मुझे बहुत अधिक धर्मपाल सिंह। रामपाल सिंह आप धर्मपाल जी। जी धर्मपाल जी, बाबा साहब के कार्यक्रम में आप आए हुए हैं जन्मदिन पे, तो बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ था, जानकारी है आपको कुछ? बाबा साहब का महू मध्य प्रदेश में जो है हुआ था सर। मध्य प्रदेश महू में जन्मदिन कब हुआ? उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? वो डेट ऑफ बर्थ अप्रैल 1956। 1956 नहीं है सर, सॉरी 14 अप्रैल वो 1891। 1891 हाँ 14 अप्रैल 1891। और उनका जो है वो परिनिर्वाण दिवस है वो है 1956 का। जी 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 तो थोड़ा मतलब चलो जानकारी थोड़ा दुरुस्त करें। जी योगेंद्र सिंह गौतम जी, बाबा साहब ने मतलब जो है कितनी डिग्री उनके पास, कुछ जानकारी है डिग्रियों के बारे में? 32 डिग्री। बहुत गुड, आपके पास जानकारी है बाबा साहब के बारे में। और बाबा साहब जो है ना, ये जो है संविधान उन्होंने जो बनाया था वो कितने देर टाइम में बनाया था? 2 साल 11 महीना 18 दिन। थैंक यू। मेरे साथ एक भाई जी है, ये मतलब जो है देखो ऊपर से भैया जी जय भीम। जी क्या नमो बुद्धाय। और आप तो पूरे एकदम से कलर में भी मतलब बाबा साहब के उनके लिए सिलवाया। जी 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 क्या नाम हुआ आपका? मैं जगदीश मालवीय मेरा नाम है और मैं मध्य प्रदेश साहेब जिले का रहने वाला हूँ और दिल्ली में टीचर हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट टीचर हैं यहाँ पे स्कूल में। जी 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 जी। और बाबा साहब का जो है जन्म डेट ऑफ बर्थ क्या है, जन्म कब हुआ था उनका? बाबा साहब का जन्म कब हुआ था, डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी जन्म की? 14 अप्रैल का है। नहीं कोई बोलो कौन सा सन था? सन का नहीं मालूम। सन का आप टीचर हैं तो थोड़ा सन के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। हाँ तो आप जो है थोड़ा क्योंकि उस पर स्टडी करिए, क्योंकि आप उनकी कृपा से जो आज हम लोग आगे जो बढ़ रहे हैं, उनकी जो टीचर भी आप गवर्नमेंट में जो है तो उनकी कृपा से हैं, तो उनके बारे में जानकारी आपको थोड़ा उनके जन्मदिन के बारे में जानकारी भी होना चाहिए। और आप उनके अनुयायी हैं तो थोड़ा जो है एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो है वो जन्म उनका कहाँ हुआ था? महू में, तो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश में महू में जी 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 हाँ हाँ हाँ। तो उनका परिनिर्वाण कब हुआ था? परिनिर्वाण सर देखो इतिहास में पूछा आप तो बाबा साहब क्या जानते हो?
बाबा साहब कौन है ये पूछो बस, कि उन्होंने क्या काम किया। लेकिन नहीं, उनके देखो दो ही चीज़ें उनकी मेन होती हैं। ये नहीं जानते। अब नहीं, दो चीज़ें उनकी मेन होती है, एक जन्म और एक उनका परिनिर्वाण यानी मौत। इनसे मतलब नहीं समझ, मृत्यु की डेट पता नहीं है ये आपको? पूछो बस, समझते थे ना। जी, बाबा जी। ने क्या क्या काम किया और बाबा साहब से जुड़े हो। जी, आपको बाबा साहब को कितनी डिग्रियाँ थी? बाबा साहब, ये बात नहीं समझ। जी, तो आपको मतलब बाबा साहब के बारे में मतलब जो है उनका जो संविधान उन्होंने बनाया था, हाँ, संविधान सबके लिए बनाया। जी, संविधान कितने दिन में बन के तैयार हुआ था? संविधान कितने दिन में? 2 साल कुछ लगे थे। नहीं, पूरा टाइम बता दो थोड़ा। एक ही टाइम हमको दिक्कत है। जी, तो हमारे जो अब समाज के लोग हैं जो बाबा साहब की कृपा से गवर्नमेंट टीचर होने के बावजूद बाबा साहब को नहीं पढ़ पा रहे हैं, बाबा साहब को नहीं समझ पा रहे हैं, तो बहुत खेद की जनक है। तो आप उनके थोड़ा जन्मदिन के बारे में उनके इतना बारीकी से आपको क्या खबर? जी। खास बाबा साहब के नाम। जी, थोड़ा पढ़िए उनको, थोड़ा स्टडी करिए उनके बारे में, जरूर पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप शिक्षित हैं, टीचर हैं, इसलिए। साथियों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा मकसद लोगों को जागरूक करना, लोगों को बाबा साहब के बारे में पढ़ने के लिए प्रेरित करना, लोगों को बाबा साहब के बारे में स्टडी करने के लिए प्रोत्साहन करना है। कि अगर किसी की भावनाओं को फिर भी ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत।